गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा इंडियन फ्लैग इज फ्लटरिंग इन द विंड। यहाँ पर फ्लटर सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है तेजी से हिलना या फिर तेजी से किसी चीज़ को हिलाना। आप इसको इस सेंस में भी बोल सकते हो हवा में कुछ फहराना या फिर हवा में कुछ फड़फड़ाना, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन फ्लैग है मतलब जो भारत का झंडा है वो हवा में बहुत ही तेज़ी से फहरा रहा है या फिर बहुत ही तेज़ी से फड़फड़ा रहा है। नेक्स्ट वन इज शी ड्रू हर कोट टाइटली अराउंड हर शोल्डर्स। यहाँ पर ड्रॉ सिंपली एक वर्ब है। इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक पेन से या फिर कोई पेंसिल से लाइन खींचना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं कि उसको ड्रॉ करना। एक अलग सेंस में भी इसको बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचना या फिर अपनी ओर खींचना। टाइटली एक वर्ड है, इसको एक एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कसकर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसने अपने शोल्डर्स के मतलब अपने कंधों के चारों तरफ अपने कोट को कसकर खींचा। मतलब वो कोट पहन रही थी तो कोट पहनते समय अपने शोल्डर्स के चारों तरफ उसने कसकर अपने कोट को खींचकर टाइट से पकड़ लिया या फिर टाइट से पहन लिया। नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ बॉयज वॉज लॉइटरिंग इन द फ्रंट ऑफ कॉलेज। यहाँ पर लॉइटर सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है मटर गश्ती करना या फिर आवारा गर्दी करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है लड़कों का एक समूह कॉलेज के सामने मटर गश्ती कर रहा था या फिर कॉलेज के सामने आवारा गर्दी कर रहा था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा वी विल सक्सीड इवेंचुअली। यहाँ पर इवेंचुअली सिंपली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में। सक्सीड को हम एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कामयाब होना किसी चीज़ में या फिर किसी चीज़ में सफल होना या फिर किसी चीज़ को पाने में सफल हो जाना या फिर कामयाब हो जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे पक्का श्योर है या फिर मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ या फिर कंफर्म हूँ कि हम आखिरकार कामयाब हो जाएंगे या फिर सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा वाई डू यू कंसिडर योर सेल्फ अ कॉम्पिटेंट कुक। यहाँ पर एक वर्ड है कॉम्पिटेंट। इसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सक्षम है, उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा योग्य है या फिर अच्छा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छे कुक क्यों मानते हो या फिर क्यों समझते हो कि तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छे या फिर बहुत ज़्यादा योग्य रसोइया हो। नेक्स्ट वन इज शी इज़ फैस्टिडियस अबाउट हर अपीयरेंस। यहाँ पर फैस्टिडियस सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक पर्सन है जो छोटी से छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है या फिर गंभीरता से वो छोटी से छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब हर एक चीज़ उसे परफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे कह रहे हैं कि उसे अपने लुक को लेकर या फिर वो दिख कैसी रही है इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने वाली है या फिर इस चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। मतलब उसे अपने लुक को लेकर सब कुछ परफेक्ट चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ ग्रेट यू हीडेड माई एडवाइस। यहाँ पर हीड सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी की सलाह पर ध्यान देना या फिर किसी की चेतावनी पर ध्यान देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तुमने मेरी सलाह पर ध्यान दिया या फिर मैंने आपको जो कुछ भी सलाह दी थी वो सलाह आपने मानी या फिर उस पर ध्यान दिया। नेक्स्ट वन इज वी मस्ट रश होम। यहाँ पर रश सिंपली एक वर्ड है। इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है तेजी से चलना या फिर तेजी से कहीं जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें ज़रूर तेजी से घर जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डोंट ओवर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द कार। यहाँ पर ओवर एस्टिमेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का जितना वो है उससे कहीं ज़्यादा उसका अनुमान लगा लेना या फिर हिसाब लगा लेना।
यहाँ पर वैल्यू एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत या फिर किसी चीज़ का मूल्य। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस कार का जितना मूल्य है या फिर जितनी कीमत है उससे ज़्यादा तुमने इस कार के लिए इसके दाम का अनुमान मत लगाओ या फिर हिसाब मत लगाओ। नेक्स्ट वन इज यू गॉट ड्यूप्ड बाय द शॉपकीपर। यहाँ पर ड्यूप सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को मनवाने के लिए किसी को झांसा देना या फिर कुछ करवाने के लिए किसी को कोई झांसा देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दुकानदार के द्वारा तुम्हें झांसा दे दिया गया। नेक्स्ट वन इज पुलिस कंडक्टेड एन इंक्वायरी टू फाइंड क्रिमिनल। यहाँ पर कंडक्ट सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है व्यवस्थित रूप से कुछ करना। क्रिमिनल सिंपली एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अपराधी या फिर कोई मुजरिम। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पुलिस है, पुलिस ने अपराधी को ढूंढने के लिए एक इंक्वायरी या फिर जांच पड़ताल व्यवस्थित रूप से की। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शी गिव मी अ हॉटी लुक एंड वॉकड अवे। यहाँ पर हॉटी सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो घमंडी है या फिर अपने आप को दूसरों से अलग या फिर अपने आप को दूसरों से बढ़िया समझने वाला है। वॉक अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कहीं से दूर चले जाना या फिर किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है उसने मुझे एक ऐसा लुक दिया, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों से बढ़िया समझ रही थी उस टाइम पर और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई ट्राई टू मॉलिफाई हर बाय गिविंग हर फ्लावर्स। यहाँ पर मॉलिफाई सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के गुस्से को कम कर देना या फिर किसी की परेशानी को कम कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मैंने उसको फूल देकर उसकी नाराज़गी को या फिर उसके गुस्से को कम करने की कोशिश की। नेक्स्ट वन इज कैन आई काउंट ऑन यू इन ट्रबल। यहाँ पर काउंट ऑन सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी पर भरोसा करना या फिर किसी पर निर्भर रहना किसी चीज़ के लिए। ट्रबल सिंपली एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोई परेशानी या फिर कोई चिंता या फिर कोई समस्या। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप किसी से पूछ रहे हो कि परेशानी में या फिर किसी समस्या में क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर क्या मैं आप पर निर्भर रह सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज ही इज समवॉट पॉम्पस अबाउट हिज ओन कैपेबिलिटीज़। यहाँ पर समवॉट सिंपली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है किसी हद तक या फिर कुछ। पॉम्पस सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझने वाला एक इंसान, अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा योग्य समझने वाला एक इंसान। कैपेबिलिटी सिंपली एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन की कुछ करने की क्षमता या फिर कुछ करने की योग्यता। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मतलब वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी योग्यताओं को दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा ही काम्ड द क्राइंग बेबी। यहाँ पर काम सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को शांत कर देना या फिर शांत हो जाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक रोते हुए छोटे से बच्चे को उसने चुप कराया या फिर शांत कराया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 043 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेस हैं या फिर आपके जो भी वर्ड्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन पर वीडियोस बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।